सोचिए एक ऐसी लड़ाई जहां मौत भी थक गई थी, जहां हर घड़ी जिंदा रहना अपने आप में एक जीत थी और हर एक सांस मौत से उधार ली गई थी। मैं बात कर रहा हूं बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की, वर्ल्ड वॉर 2 का वो मोड़ जिसने ना सिर्फ जर्मनी की हार तय कर दी बल्कि दुनिया की सबसे खून से भरी लड़ाई का दर्जा भी हासिल किया। ये कहानी है 1942 की, जब एडोल्फ हिटलर अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया पे कब्जा करने की सोच रहा था और उसके रास्ते में एक शहर आया जिसका नाम था स्टालिनग्राड। आप सोचेंगे एक शहर से क्या फर्क पड़ता, पर यही शहर था जिस पे हिटलर और स्टालिन दोनों की ईगो टिक गई थी और यहीं से शुरू हुआ था इतिहास का सबसे खूंखार युद्ध। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआत में जर्मनी ने फ्रांस, पोलैंड, नेदरलैंड्स, नॉर्वे सब पे कब्जा कर लिया था और जब तक ब्रिटिश आर्मी संभलती, हिटलर अपने सबसे बड़े मिशन के लिए तैयार था। मिशन था ऑपरेशन बारबरोसा, यूएसएसआर पे अटैक करने का। हिटलर को लगता था कि सोवियत यूनियन एक वीक देश है जहां की आर्मी पुरानी है और जंग में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। 22 जून 1941 को जर्मनी ने बिना चेतावनी दिए 3 मिलियन सोल्जर्स के साथ रशिया पे चढ़ाई कर दी और रशिया की आर्मी शुरू के कुछ महीने में हर फ्रंट पे टूट गई। हिटलर एक के बाद एक रशिया के सभी शहरों पे कब्जा करता रहा और जब वो ऑयल रिच रीजन कॉकेसस की तरफ बढ़ने लगा तो बीच में आया एक शहर जिसका नाम था स्टालिनग्राड। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक जगह नहीं थी, ये स्टालिन के नाम का शहर था और हिटलर की सोच थी अगर ये शहर गिरा दिया तो यूएसएसआर का हौसला भी टूट जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ वो युद्ध जिसमें इंसानियत भी हार गई थी और हर दिन सिर्फ मौत जीत रही थी। हिटलर के दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक चीज चल रही थी, रशिया को झुकाना है और उसका मानना था कि अगर उसने स्टालिनग्राड पे कब्जा कर लिया तो पूरे सोवियत यूनियन का मोराल गिर जाएगा। पर सवाल ये था, स्टालिनग्राड इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? तो दोस्तों, इस शहर की एक नहीं 3 वजह थी। पहली वजह, स्टालिनग्राड वोल्गा रिवर के किनारे बसा था और रशिया का मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब वही था। वोल्गा के जरिए ही पूरे रशिया में ऑयल, आर्म्स और राशन सप्लाई होता था और अगर ये शहर गिरता तो रशियन आर्मी की सप्लाई लाइन कट हो जाती। दूसरी वजह था कॉकेसस ऑयल फील्ड्स पर कब्जा करना। हिटलर का टारगेट ये ऑयल रीजन भी था और स्टालिनग्राड उसके रास्ते में एक सबसे बड़ा रुकावट था। अगर स्टालिनग्राड पे हिटलर का कब्जा हो जाता तो जर्मनी कॉकेसस के ऑयल फील्ड्स पर भी कब्जा कर लेता और फिर उसकी आर्मी कभी रुकती ही नहीं। तीसरी और सबसे बड़ी वजह था ईगो। ये शहर जोसेफ स्टालिन के नाम पे था और हिटलर चाहता था कि वो इस शहर पे अपना झंडा लहराए और स्टालिन का नाम, उसकी शान और उसका राज सब गिर जाए। हिटलर ने अपनी आर्मी को एक ही ऑर्डर दिया, स्टालिनग्राड को जमीन से मिटा दो और इस काम के लिए उसने अपनी सबसे डेंजरस आर्मी भेजी, 6th आर्मी, जिसका कमांडर था जनरल फ्रीडरिक पॉलिस। पॉलिस के पास था लाखों का लश्कर, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और एक मिशन, स्टालिनग्राड को बर्बाद करने का। अगस्त 1942 में जर्मनी ने स्टालिनग्राड के ऊपर पहला एयर स्ट्राइक किया और दोस्तों, एक ही दिन में शहर का आधा हिस्सा राख हो गया। भरपूर बॉम्बिंग, घर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ पत्थर, धुआं और लाशें। और फिर शुरू हुआ ग्राउंड अटैक, एक ऐसी जंग जो इतनी क्लोज थी कि कभी-कभी दोनों साइड्स के सोल्जर्स एक ही बिल्डिंग में लड़ रहे होते थे। हिटलर को लग रहा था कि स्टालिनग्राड गिरने में सिर्फ 3 दिन लगेंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये शहर कब्रिस्तान बनेगा उसकी फौज के लिए। दोस्तों, 23 अगस्त 1942 सुबह के 10 बजे स्टालिनग्राड के आसमान में जर्मन लुफ्टवाफा के फाइटर प्लेन्स घूम रहे थे और फिर एक के बाद एक 1000 से ज्यादा बॉम्ब गिराए गए। शहर की सड़कें, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज सब पर 5 घंटे तक बम्बार्डमेंट किया गया और एक ही दिन में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए और स्टालिनग्राड एक जागती हुई कब्रिस्तान बन गया था।
बॉम्बिंग के बाद जर्मन आर्मी ने अपना ग्राउंड असॉल्ट शुरू किया। जनरल पॉलस की 6th आर्मी और 4th पैंजर आर्मी में स्टालिनग्राड के आउटर एरिया पे कब्जा कर लिया था। जहां पहले एक जिंदा शहर था, अब वहां सिर्फ पत्थर, राख और धुआं था। लेकिन दोस्तों, यूएसएसआर की आर्मी हार मानकर भागने वालों में से नहीं थी। स्टालिन ने एक फेमस ऑर्डर दिया था कि अगर कोई भी सोल्जर पीछे हटा तो उसे अपनी ही आर्मी के ऑफिसर्स गोली मार देंगे। इस लड़ाई में अब तक रशियन आर्मी का मॉरल गिर गया था। दोस्तों, टैंक्स के बगैर कम गोलियों के साथ हर बिल्डिंग के अंदर छुपकर लड़ना पड़ रहा था और हिटलर सोच रहा था कि स्टालिनग्राड गिरने ही वाला है। लेकिन यहीं हुआ एक ट्विस्ट। जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स टूट रही थीं, उतनी ही मुश्किल हो रही थी जर्मन्स के लिए लड़ाई, क्योंकि स्टालिनग्राड एक रूइन सिटी बन चुकी थी और इस जंगल ऑफ डेब्री में जर्मन टैंक्स अटक जाते, स्नाइपर्स हर बिल्डिंग से निकलते और हर मोर्चे पे स्ट्रीट फाइटिंग होती। और इसी दौरान एक नाम चमका, वासिली ज़ाइत्सेव, एक सोवियत स्नाइपर जिसने सिर्फ 40 दिनों में 225 जर्मन ऑफिसर्स को मार गिराया। जर्मन आर्मी का मॉरल टूटने लगा और हर बिल्डिंग, हर सड़क के लिए घंटों तक जंग चलती थी। दोस्तों, स्टालिनग्राड की एक खास बात थी। ये पहला वॉर था जिसमें हाउस टू हाउस, रूम टू रूम, फैक्ट्री टू फैक्ट्री लड़ाई हुई थी। हर कोने में मौत, हर गली में बिखरी लाशें और दोनों फौजों के सोल्जर्स एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स पे छुपकर लड़ रहे थे। जब तक सितंबर 1942 आया, जर्मन आर्मी शहर के 90% हिस्सा ले चुकी थी और लग रहा था कि बस कुछ दिनों में स्टालिनग्राड जर्मनी के हाथ में होगा। लेकिन हिटलर को एक भी अंदाजा नहीं था कि स्टालिनग्राड की गलियां उसके 6th आर्मी का कब्रिस्तान बनने वाली हैं। दोस्तों, जब तक सितंबर 1942 आया, स्टालिनग्राड एक शहर नहीं, एक जलता हुआ कब्रिस्तान बन चुका था। घर, स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह सिर्फ पत्थर, लाशें और धुआं। जर्मन आर्मी ने शहर का 90% हिस्सा कब्जे में ले लिया था और हिटलर को लग रहा था कि बस अब फाइनल पुश देना है। लेकिन दोस्तों, ये वही पल था जहां से स्टालिनग्राड की लड़ाई का असली मोड़ शुरू होता है, क्योंकि अब रशियन आर्मी ने डिसाइड कर लिया था, या तो यहीं मरेंगे या दुश्मन को यहीं मिटा देंगे। रशियन सोल्जर्स हर बिल्डिंग के अंदर, हर फैक्ट्री, हर सीवर लाइन में छुप गए और जर्मन आर्मी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया स्ट्रीट टू स्ट्रीट, रूम टू रूम कॉम्बैट। जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स टूटी, उतना ज्यादा जर्मन टैंक्स, फेस, स्नाइपर्स छुपने लगे। दोस्तों, इस लड़ाई का सबसे खतरनाक हिस्सा था स्नाइपर वॉर, जहां एक नाम चमका, वासिली ज़ाइत्सेव। वासिली ने 40 दिन में 225 जर्मन सोल्जर्स को मार गिराया और इतना डर फैला दिया कि जर्मन हाई कमांड ने स्पेशली एक स्नाइपर मेजर अर्विन कोनिग को भेजा वासिली को मारने। ये दोनों के बीच एक साइकोलॉजिकल वॉर थी। 3 दिन तक एक स्नाइपर ड्यूल हुआ और अंत में वासिली ने उस जर्मन स्नाइपर को भी गिरा दिया। इस लड़ाई में एक एक गली, एक एक कमरा, एक एक फैक्ट्री के लिए दिन रात जंग होती थी। जर्मन आर्मी के पास मॉडर्न टैंक्स, प्लेन्स थे, लेकिन स्टालिनग्राड के ब्रोकन, मडी, डेब्रीज फील्ड में सब बेकार हो गए। जब एक सोल्जर मरेगा, उसकी जगह तुरंत एक और रशियन आ जाता और स्टालिन ने अपनी फेमस लाइन बोली थी, वी हैव नो लैंड बियॉन्ड द वोल्गा, यानी इस नदी के पार हमारी जमीन नहीं, या तो यहीं मर जाओ या जीत लो। और सबसे खतरनाक बात, रशियन सोल्जर्स को पीछे हटने की भी परमिशन नहीं थी। जो भागेगा उसे अपनी आर्मी ही गोली मार देगी। जर्मन आर्मी के सोल्जर्स भी अब थक गए थे। हर दिन 100-200 जर्मन सोल्जर्स मारे जा रहे थे और अब अक्टूबर आते आते एक चीज साफ हो गई थी, ये जंग जल्दी खत्म नहीं होने वाली। जहां हिटलर को लग रहा था कि 3 दिन लगेंगे, वहां अब 3 महीने हो चुके थे। और तब सोवियत यूनियन ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे पूरा वर्ल्ड वॉर ही पलट गया।